रामा अस्पताल के कॉरिडोर में तेज कदमों से टहल रही थी। उसके आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेबर रूम में अंदर उसकी देवरानी रूपा प्रसव वेदना से तड़प रही थी। बाहर रामा हाथ में फोन लिए लगाकर घर वालों को फोन लगाए जा रही थी, लेकिन किसी का भी फोन नहीं लग रहा था। रामा को ठंड के महीने में भी डर से पसीना छूट रहे थे। उसे डर लग रहा था कि अगर आज रूपा को कुछ भी हुआ तो उसका दोष उसके ही सिर पर आएगा। रामा के सास ससुर कपड़ों की खरीदारी करने बाजार गए थे। देवर रोहन ऑफिस के काम से शहर के बाहर और रामा के पति अमर का आज बिजनेस के सिलसिले में किसी के साथ जरूरी मीटिंग में व्यस्त थे। रामा लगातार फोन करने पर उन्होंने मैसेज से रिप्लाई की वो अभी मीटिंग में व्यस्त है। किसी के फ़ोन न उठाने पर घबराहट में रामा ने सबको मैसेज करके बता दिया कि वो रूपा को लेकर अस्पताल आई हुई है। प्रेषक कमरे से अंदर बाहर करती नर्सों ने रामा की घबराहट को देखकर रामा से कहा, आप बैठ जाइए, कब तक खड़ी रहेंगी। जवाब में रामा ने कहा, मैं ठीक हूँ। रूपा की दर्द से चीखती आवाज़ रामा के दिल की धड़कनें तेज कर देती और वो टकटकी लगाए दरवाजे की तरफ देखती भागती हुई जाती। तभी एक नर्स ने आकर कहा, सुनिए, आपको डॉक्टर बुला रही हैं। रामा भागती दौड़ती डॉक्टर के कमरे में पहुंची तो डॉक्टर ने कहा, देखिए, हमें समय से पूर्व ऑपरेशन कराना होगा क्योंकि बच्चे की धड़कनें धीमी हो गई है। आप जल्दी से इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। पेपर्स देखते रामा के हाथ पांव से डर से थरथराने लगे, आंखों से आंसूधार फूट रहे। तभी नर्स ने कहा, देखिए, जल्दी साइन कीजिएगा, हमारे पास समय कम है। रामा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते और पेपर्स पर साइन कर दिया। साइन करने के बाद उसने नर्स से कहा, ये लीजिए पेपर, मेरी और रूपा बच्चा दोनों सही सलामत मुझे चाहिए। नर्स ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा, बस आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। दरअसल 8 साल पहले जब रामा शर्मा निवास में अमर के साथ ब्याह कर ससुराल आई तो सब बहुत खुश थे, खासकर उसकी सास गीता जी, क्योंकि रामा अपने साथ उनकी मुंह मांगे ढेर सारे दहेज के साथ आई थी। जैसे जितना और जो जो चीज़ उन्होंने मांगी थी सब कुछ चुन चुन कर रामा के पापा ने उनको दिया था। सासू माँ ने ससुराल के कामों की सारी जिम्मेदारियां को उसको ऐसे सौंप जैसे सब कुछ उसकी ही जिम्मेदारी थी। उसने बिना उप किए हमेशा घर के एक एक काम किए। शादी के ठीक 2 साल बाद उसने 2 जुड़वा बेटियां जन्म दिया, लेकिन बेटियों के जन्म के समय डॉक्टर ने परिवार वालों को बताया कि वो अब दोबारा कभी मां नहीं बन पाएगी, जिस घटना ने उसके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। पोते की आस लगाकर बैठी गीता जी अब रामा को अब सगुनी मानने लगी। वो उसकी बेटियां को भी कभी प्यार से गले ना लगाती। अमर को ये बात बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन वो हर बार रामा को ही समझाता। कहता, रामा, तुम माँ की बातों को दिल से मत लगाया करो, देखना समय के साथ वो भी बदल जाएगी, तुम बस धैर्य रखो। रामा का देवर रोहन उसका बहुत सम्मान करता था। वो उसकी दोनों बेटियों को भी बहुत प्यार करता था और जब भी अपनी माँ को उनके साथ दुर्व्यवहार करता देखता तो अपनी माँ को टोक देता। कुछ सालों बाद रोहन की शादी तय हो गई। रोहन की शादी की खबर सुनकर रामा बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी पर ग्रहण तब लगा जब उसकी सास ने उसे शादी की रस्मों में सामने आने से मना कर दिया। गीता जी ने रोहन की पूरी शादी के दौरान रामा को रसोई से बाहर नहीं निकलने दिया। शादी में आते रिश्तेदारों के बुलाने पर भी वो कोई न कोई बहाना बनाकर उसको अंदर ही कर देती। ये सब देखकर रामा खुद भी जाने को बचती, क्योंकि उन्होंने रामा को सख्त हिदायत दी थी कि उसकी परछाई भी उनके बेटे बहू पर ना पड़े। उसकी देवरानी रूपा घर आ गई। दोनों देवरानी जेठानी में बहुत जमती। शादी के 1 साल बाद रूपा जब गर्भवती हुई तो उसके गोद भराई के समय गीता जी ने रामा को अपने कमरे में बुलाकर अकेले में कहा, सुनो रामा, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि बांझ का तो मुंह भी देख लो, लेकिन निवंशी का चेहरा देखना भी पाप है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम रूपा की गोद भराई से पहले अपनी मायके चली जाओ। जब तक कि रूपा बच्चे को जन्म ना दे दे तुम यहाँ मत आना। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी छाया उस पर पड़े और कोई अपशगुन हो जाए। और हाँ, अमर को ये बात मत बताना, उसे कोई भी बहाना बनाकर देना। उसका जब मन चाहे तुम लोगों से मिल सकता है। आखिर तुम्हारा मायका कौन सा दूर है, एक ही शहर में है। जब जी चाहे तुमसे और बच्चे से मिल लेगा। रामा को यूं अचानक आया देखकर उसकी माँ ने पूछा, अरे अचानक बिना बताए क्या बात है? रामा, सब ठीक है तो है ना? रामा ने कहा, हाँ माँ, सब ठीक है, बस आपसे और पापा से मिलने का मन हुआ तो चली आए। पापा कैसे हैं?
ठीक ही है बेटा, आज 6 साल से बेड पर है, क्या कहूँ। हाँ माँ, रामा के पिताजी को उसकी शादी के बाद ब्रेन स्ट्रोक आया और उनका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया, जिस वजह से रामा अपना दुख अपने मायके में भी अपनी माँ से नहीं कहती थी। एक छोटा भाई था तो वो कितना और किस किस की जिम्मेदारी उठाता। अगले दिन ही उसके फ़ोन पर रूपा का सुबह 10 बजे फ़ोन आया। उसने उठाकर हेलो कहा तो उधर से उसे रूपा के दर्द से कहराने और रोने की आवाज़ आई। क्या हुआ रूपा, सब ठीक तो है ना? तुम रो क्यों रही हो? रामा ने घबरा कर पूछा। भाभी मैं अभी कुछ नहीं आपको बता पाऊंगी, आप जल्दी से घर आइए। रामा ने अपनी माँ से कहा, माँ आप इन दोनों का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ, आकर आपको सब बताऊंगी। ऑटो से रामा घर पहुंची तो रूपा दर्द से कराह रही थी और घर में कोई भी मौजूद नहीं था। रूपा को लेकर घर में ताला लगाकर रामा अस्पताल गई। रूपा ने रास्ते में बताया कि माँ जी ससुर जी के साथ गोद भराई के लिए बाजार करने गई हैं और रोहन सुबह ही ऑफिस के कामों से शहर से बाहर चला गया। रूपा का अभी 7वां महीना ही चल रहा था। तभी नर्स ने रामा के पास आकर कहा, मुबारक हो बेटा हुआ है, लेकिन अभी प्री मैच्योर होने की वजह से उसको अस्पताल में हमारी निगरानी में रखना होगा। नर्स की आवाज़ से रामा यादों से बाहर आई। इतने में सभी घर वाले भी वहां आ गए। गीता जी ने आव देखा न ताब, उन्होंने सबके सामने अस्पताल में रामा के गालों पर 2 थप्पड़ लगा दिए और कहा, अब सुगनी कहीं की, खुद तो बेटा जन्म नहीं दे पाई तो देवरानी की खुशियों में भी आग लगा दी। मना किया था ना तुझे आने से। अपनी माँ के बर्ताव को देखकर अमर ने गुस्से में कहा, माँ ये क्या तरीका है, आपने रामा को मारा क्यों? आखिर उसकी गलती क्या थी? सिर्फ यही ना कि उसने रूपा की मदद की। तू चुप कर जोरू का गुलाम, तू तो उसकी तरफदारी करेगा ना। तभी वहाँ नर्स ने आकर रामा से कहा, आपको अंदर डॉक्टर बुला रहे हैं। गीता जी ने कहा, मैं जाऊंगी अंदर और तू चुपचाप अपने मायके जा। गीता जी रोहन के साथ लेकर अंदर डॉक्टर के कमरे में गई। उन्होंने देखकर डॉक्टर ने कहा, अब माँ और बच्चा दोनों खतरे से बाहर है, लेकिन अभी दोनों को ही बहुत देखभाल की ज़रूरत है। हमें बच्चों को कम से कम 2 महीने तक NICU में रखना, इसके लिए आप सबको बहुत धैर्य रखने की ज़रूरत होगी। ठीक है, कहकर जैसे ही डॉक्टर के कमरे से गीता जी बाहर निकली, उनका पैर फिसल और वो अस्पताल में ही गिर गई। उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन वो उठने में असमर्थ थी और दर्द से वो रोने लगी। डॉक्टर ने पाँव का एक्सरे और चेक करके बताया कि पाँव को फ्रैक्चर हो चुका है, 1 महीने बेड रेस्ट करना होगा। अब रामा के ही कंधों पर सारी जिम्मेदारी आ गई। वो रोज़ घर के काम खत्म करके रूपा और सास दोनों का ख्याल रखती। 1 सप्ताह बाद रूपा को छुट्टी मिल गई, लेकिन बच्चे अस्पताल में ही थे। अब वो रूपा को साथ लेकर रोज़ बच्चों को देखने अस्पताल जाती। 1 महीने के आज तक प्रयास के बाद डॉक्टर ने बच्चे को घर ले जाने की अनुमति दी। इधर अब गीता जी के पाँव भी ठीक हो गए। बच्चे के घर आने की सारी तैयारियां रामा की। रूपा और रोहन दोनों बच्चों को घर लेके आ गए। गीता जी आरती उतारकर बच्चों का स्वागत किया। इधर रामा की दोनों बेटियां भी बच्चे को देखने की जिद कर रही थी, जिसे देखकर रामा उन्होंने लेकर रूपा के कमरे में पास तक पहुंची ही थी कि पीछे से करकती आवाज़ में गीता जी ने कहा, बड़ी बेशर्म हो गई हो तुम। इतनी बार बोला तुमको कि तुम रूपा और उसके बेटे से दूर रहो, लेकिन तुम मानती ही नहीं। इतना अपशगुन कराकर जी नहीं भरा जो तुम कुछ और कराना चाहती हो? क्या सबको मारना चाहती हो? गीता जी की गुस्से में करकती आवाज़ सुनकर सभी वहाँ इकट्ठा हो गए। रामा को लगा था शायद अब गीता जी बदल जाए, लेकिन उसकी सोच गलत थी। उसने सामने खड़े अपने पति अमर की तरफ देखा। बेटियों का हंसता हुआ मासूम चेहरा उदास हो गया। रामा खुद पर काबू ना कर पाई और उसकी आंखों से आंसूधार फूट पड़े और वो वहाँ से जाने लगी। तभी रूपा ने कहा, रुकिए भाभी। गीता जी गुस्से में सुनाई नहीं दिया, मैंने क्या कहा? तुम अंदर जाओ, रामा बच्चों से जुड़ा कोई काम नहीं करेगी। भाभी मैंने कहा रुकिए। और उसने आगे बढ़कर रामा का हाथ पकड़ लिया। भाभी यूँ चुप रहकर रोज़ रोज़ अपमान सहन करने से कोई नहीं बदलने वाला, इसलिए आपको बोल रही हूँ कि अब बिना बोले काम नहीं चलेगा। कभी कभी बड़े इतना मजबूर कर देते हैं कि उनको जवाब देकर छोटा को उन्होंने का आईना दिखाना ही पड़ता है। रूपा सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें? गीता जी ने गुस्से से दोबारा कहा। सुनो माँ जी, अच्छी तरह सुनो। लेकिन जिस तरह हम घर में गंदगी इकट्ठा करके नहीं रख सकते, ठीक वैसे ही मैं आपकी ये बेकार की बातें नहीं सुन सकती और ना ही मान सकती हूँ। मैंने और रोहन ने आपको बहुत बार समझाया कि आप भाभी को यूँ हर बात में अपमानित ना किया करिए।
लेकिन आप हैं कि मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। वो तो भाभी हैं जो आपकी इन कड़वी बातें सुनकर रह जाती हैं, वरना उनकी जगह कोई और होता तो अब तक आपको करारा जवाब और सबक कब का मिल चुका होता। आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए मेरी जेठानी कभी अबूसुगनी नहीं थी, ना ही रहेगी, बल्कि मेरे और मेरे बच्चे के लिए तो वो जीवनदाता है। अगर ये समय से मेरा फ़ोन ना उठाती और यहाँ आकर मुझे अस्पताल ना ले जाती तो ना जाने क्या हो जाता। और दूसरी बात, बेटी को जन्म देने से औरतें अपशगुनी हुई तो आप देवी की पूजा क्यों करती हैं? तब तो मेरी माँ और आपकी माँ भी अपशगुनी हुई, क्योंकि मैं भी 2 बहनें हूँ और आप 4 बहनें हैं। हम दोनों को ही भाई नहीं है। तो आप बताइए कि क्या ये कहना ठीक है? तुम अपना मुँह बंद रखो, ये घर मेरा है और यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। समझी गीता जी? ने गुस्से से कहा। तभी पीछे खड़े अमर ने कहा, माँ आपने बिल्कुल सही कही। ये घर आपका है तो आपकी मर्जी चलेगी, लेकिन मैं भी आप रामा का अपमान और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले एक बात बता दूँ, आपको जीवन और मरण सब ऊपर वाले के हाथों में है। हम मनुष्यों के नहीं। भगवान ने अच्छा किया जो उन्होंने जन्म और मृत्यु का चक्र अपने हाथ में रखा है, वरना तो कुछ आप जैसे सोच ले लोग कभी बेटियों को जन्म दे ही ना।